हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेस। आज के कंटेंट में हम देखेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी परीक्षाएं हो रही उसमें मैथ के क्वेश्चन आते ही हैं। तो आज आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं जो आप देख रहे हैं। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, या यूँ कह लीजिए उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं और अलग अलग चैप्टर्स से लिए गए हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो अधिक देर ना करते हुए चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। इसी के क्रम में पहला क्वेश्चन है, एक गोले का व्यास 50√3 सेंटीमीटर है, इसके अंदर समाने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि किसी गोले के अंदर अगर हम घन को रखेंगे तो घन का जो विकर्ण होगा वो गोले के व्यास के बराबर होगा। घन का विकर्ण गोले के व्यास के बराबर होगा। कहने का मतलब है घन का विकर्ण और ये बराबर होगा गोले का व्यास। तो घन की अगर हम प्रत्येक भुजा स्मॉल ए मान लें तो घन का विकर्ण होगा a√3। गोले का व्यास दिया ही है 50√3, √3 कैंसिल हो गया। तो घन की प्रत्येक कोण जिसको भुजा बोलते हैं 50 सेंटीमीटर हम देखेंगे। तो घन की प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर होगी। अब पूछ क्या रहा है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ आपने पढ़ाई होगा 6a² होता है। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है 50 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 × 50 × 50 ले सकते हो। तो 6 आपका रहेगा, 50 और 50 को गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2500। और इधर 6 से मल्टीप्लाई 2500 में करेंगे तो हो जाएगा 25 छक्का 150 और 2 0, यानी 15,000 वर्ग सेंटीमीटर, जिसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हुआ? विकल्प बी आपका सही होगा। समझ गए? सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है तथा उतने ही धन का उतने ही समय एवं उतनी ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज 520 है। ब्याज की दर फाइंड करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। आइए देखते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे सिंपल साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, CI से लिखते हैं। ये दिया है 520 दिया है। और जो आपका साधारण ब्याज है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, SI। ये दिया है 500। और हमें निकालना क्या है? हमें दर निकालना है। दर को रेट कहते हैं, R। और कितने समय के लिए? 2 वर्ष। टाइम आपका हो गया 2 वर्ष। तो आइए निकालते हैं। तो ये फार्मूला होता है, इजी ट्रिक हम देखेंगे निकालने की। परसेंट ऑफ आर यानी रेट का जो परसेंट है इक्वल टू होता है T इन ब्रैकेट CI माइनस SI अपॉन SI इंटू 100। फार्मूला याद रखेंगे। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। टाइम आपका है 2 वर्ष। CI कितना है 520। SI आपका 500 है।
और नीचे SI है तो SI की वैल्यू आप देख ही रहे हैं 500 इंटू 100, राइट। अब इसको माइनस करेंगे तो आपका 20 होगा अपॉन 500 इंटू 100, तो 100 पंचे 500, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, तो ये दर आपकी निकल आई 8%। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प आपका बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो संबंधित है पाई चार्ट से, ये यूपी टेट पैट ये सभी के सिलेबस में शामिल है, तो बहुत इजी मेथड से आइए इसको देखते हैं। और एक पाई चार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्न पाई चार्ट एक व्यक्ति के खर्चों को प्रदर्शित करता है। उसकी कुल आमदनी 28,000 है। यदि वह 4900 बचत करता हो तो एक्स का मान क्या होगा? तो देखिए, जो आपका फिगर बना हुआ पाई चार्ट, ये सर्कुलर वे में है, यानी एक वृत्ताकार है। तो आप जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि है, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। और ये जो आपका पाई चार्ट आपका वृत्ताकार दिया है, ये व्यक्ति की संपूर्ण आमदनी को प्रदर्शित करता है। और पूरे वृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी कुल आमदनी कितनी है। कुल आमदनी, और ये है 28,000। तो हमने कहा कि इसकी कुल आमदनी पूरे वृत्त द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण के बराबर होगा। तो कितना कोण वृत्त द्वारा केंद्र पर बनता है? 360 डिग्री। और ये कुल आमदनी के बराबर कर देते हैं। तो 360 डिग्री बराबर 28,000, तो इसलिए 1 डिग्री बराबर 28,000 अपॉन 360 डिग्री। और हमें निकालना कितने डिग्री का है? x डिग्री का। तो इसलिए x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, x डिग्री इक्वल टू आपका होगा, कितना हो जाएगा भाई? आपने देखा कि 360 डिग्री इक्वल टू 28,000 है, तो 1 डिग्री बराबर 28,000 बटे 360। तो x डिग्री बराबर आपका हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए वो 4900 बचत करता है, तो बचत आपका है x डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 4900 अपॉन 28,000 बटे 360 डिग्री। तो 360 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 4900 इंटू 360 डिग्री यानी 360 डिग्री बटे 28,000। तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। फिर आपका आया कितना बचा? 49 गुणे 36 बटा 28। तो 7 चौके 28 और 7 सता 49, 4 एकम 4, 4 9 36। तो 9 सते 63, ये आपका आया डिग्री। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी आपका सही हुआ, राइट। उसी क्रम में चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम ही लोग कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो को बनाने में मोटिवेशन मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग जो 9 से विभाज्य होंगी, ये क्या होंगी? आइए देखते हैं। देखिए, 100 और 200 के बीच देखना है, यानी 100 के बाद 200 से पहले। तो ये संख्याएं होंगी 108, 117, 126, और 200 से पहले 9 से विभाज्य होने वाली संख्या आपकी होगी 198। यानी इनको अगर हम गिने तो ये कुल मिलाकर 11 संख्याएं होंगी। कितनी होंगी? 11 संख्याएं 100 और 200 के बीच होंगी जो 9 से विभाज्य होंगी।
अब इन संख्याओं की जो श्रेणी बनेगी उसमें प्रथम संख्या ये आपकी होगी 108। तो मान लिया प्रथम संख्या है ए बराबर 108 ले लीजिए, और अंतिम संख्या इसको यल मान लेते हैं, यल बराबर 198। 9 से विभाज्य, फिर एक बार 9 से विभाज्य होने वाली जो प्रथम संख्या होगी 108 होगी, और अंतिम संख्या जो होगी वो 198 होगी, और ये नंबर 100 और 200 के बीच आएंगे। और मैंने अभी आपको बोला कि 100 और 200 के बीच 9 से विभाज्य होने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी, ये 11 होंगी। तो कुल 11 संख्याएं होंगी, तो इनको हम n के बराबर लिखेंगे, यानी जो जितनी संख्याएं होंगी उनको n के बराबर लिखेंगे, और फिर उन संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो संख्याओं का योग निकालने का बहुत आसान फार्मूला है, और ये फार्मूला आपका होगा, अगर हम संख्याओं का योग निकालते हैं n/2 इन ब्रैकेट a + l, तो n की वैल्यू आप देख रहे हैं 11 है अपॉन 2, a की वैल्यू 108 है, l की वैल्यू 198 है, तो 11/2 और 108 में 198 हम जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 306। भाई 8 8 16 के 6 हंसी लाएँ 1, 9 1 10 के 0 हंसी लाएँ 1 1 2 1 3, 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 5 6 10, और आपका हो जाएगा 2 3 6। तो ये हो जाएगा 11 इंटू यानी 11 गुणे 153। तो 11 तिहाई 33 के 3 हंसी लाई 3, 11 5 55 और 3 58 के 8 हंसी लाई 5, 11 1 11 और 5 16। तो ये 1683 9 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग आएगा। हम देखते हैं कौन सा विकल्प आपका सी सही होगा। तो इस तरह इजी वे में आपने क्वेश्चंस को समझा, और इसको अगर आपको नोट्स बनाना है तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अंत में वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इसी तरह का वीडियो आगे भी चाहते हैं, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।